खंबा घनी मारो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत 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 स्वागत है। बहुत खुशखबरी है, जो लोग वर्दी पहनना चाहते हैं, सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, फाइनली आप लोगों की वैकेंसीज आ गई हैं। कितनी वैकेंसीज आई हैं? 859। तो वो वैकेंसी में नोटिफिकेशन में क्या क्या लिख के आया है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे आप सभी को। ठीक है, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कहाँ से? आरपीएससी गूगल पे टाइप करना, ये आरपीएससी की साइट आ जाएगी, इसको ओपन करना, इसको क्लोज करना। तो पहला जो देखोगे ना, पहला नहीं, दूसरा, तीसरा, हाँ तीसरा 3 फरवरी यानी 3 फरवरी को आपका डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट आया। ठीक है, तो इस पे क्लिक करेंगे हम और ये हमारी खुल गई है नोटिफिकेशन। ठीक है, तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो टोटल जो है 859 कितनी भर्ती आई है इसके अंदर टोटल? रुके, हाँ 859। ठीक है, तो इसमें जो है जनरल कैटेगरी की जो पोस्ट है वो है 170, जनरल महिला की 49, ठीक है, विडो जो कैटेगरी में आते हैं उनकी 19, और बाकी सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। तो आप पूरी की पूरी देख सकते हो। टीएसपी एरिया में, नॉन टीएसपी एरिया के अंदर अलग अलग वर्ग की जो है यहाँ पे पूरी डिटेल आपको दिखाई गई है। ठीक है, ये आप देख लेंगे। इसके बाद जो आपको इसमें कंफ्यूजन होता है, वो क्या कंफ्यूजन होता है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। एक तो उम्र को लेकर और शैक्षणिक योग्यता। ठीक है, तो शैक्षणिक योग्यता के बारे में मैं आपको बता दूं कि एक सेकेंड, हाँ, शैक्षणिक योग्यता के बारे में आपके पास ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, ये डाउट होता है, बच्चे पूछते हैं ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हूं तो क्या आप पेपर दे सकते हैं? बिल्कुल पेपर दे सकते हैं, बस इंटरव्यू जब हो ना, इंटरव्यू का जो पहला दिन होता है उससे पहले पहले आपकी जो ग्रेजुएशन स्नातक है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, तो आप इंटरव्यू स्नातक के फाइनल ईयर तीसरे साल में हो तो आप ये फॉर्म पूरे तरीके से भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे आपको। ठीक है, उसके बाद उम्र की अगर बात करें, उम्र की अगर मैं बात करती हूं तो 1 जनवरी 2022 को, यानी कि अगले साल के नया जो साल आएगा 1 जनवरी 2022 को आपकी उम्र कम से कम 20 साल होनी चाहिए और अधिक से अधिक 25। ठीक है, 25 साल से कम कम के आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई ऐसे सोच रहा होगा मैं 26 का हो गया, 27 का हो गया, वैकेंसी इतने दिनों बाद आई है तो क्या मैं अप्लाई नहीं कर सकता? ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सभी को, आप सभी को पूरे 2 साल की छूट मिलती है, क्योंकि कई कई सालों के बाद वैकेंसी आती है। तो जिनकी उम्र 27 साल तक हो रही है 1 जनवरी 2022 को आप सभी ये फॉर्म भर सकते हैं, आप सभी ये पेपर दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारे राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष हैं, उनको उम्र में 5 वर्ष की छूट दी गई है। तो 27 + 5 कितना हो जाएगा? 32 वर्ष तक के जो उम्र है जिनकी, वो पेपर दे सकते हैं। सामान्य वर्ग की महिला, मतलब सभी महिला आ गई तकरीबन तकरीबन। ठीक है, राजस्थान राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला, उनको भी 5 वर्ष की इसमें छूट दी गई है। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान राज्य की जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ऊपर था सामान्य वर्ग की महिला और नीचे जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग, यानी कि एससी एसटी, ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस आएगा और अति पिछड़ा वर्ग। ठीक है, ये वाले, तो इनको जो है कितने साल की छूट दी गई है? 10 साल की छूट दी गई है। ठीक है, तो आप ये देख लेना, और बाकी सारी जो एक्स सर्विसमैन वगैरह है उनकी भी सारी डिटेल इसमें दी गई है कि कितनी छूट होगी। तो ये बेसिक सा था, ये हमें पता होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं जो हमारे मतलब की बात है इसके अंदर। हाँ, इसके अंदर जो चयन परीक्षा है वो क्या होगी, उसके अंदर क्या डिटेल्स रहेंगी, तो उसकी डिटेल्स मैं बताती हूँ आपको। इसमें बच्चों 3 चरणों का पेपर है ये। ठीक है, 3 चरण होते हैं इसके अंदर। ठीक है, एक तो होता है प्रतियोगिक परीक्षा जो आपका लिखित पेपर होता है, दूसरा जो होता है शारीरिक दक्षता यानी कि जो आपका फिजिकल पे का पेपर होता है, और तीसरा होता है साक्षात्कार यानी कि जो इंटरव्यू का पेपर होता है। ठीक है, फाइनल जो रिजल्ट आएगा आपका उसमें जो है लिखित परीक्षा के नंबर जुड़ेंगे और साक्षात्कार के नंबर जुड़ेंगे। ठीक है, ऐसा इसके अंदर होता है, मतलब कि जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा है इसके नंबर और शारीरिक दक्षता के दोनों के नंबर मिला के कट ऑफ देख के तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, जब इंटरव्यू वगैरह सब कुछ हो जाएगा फिर फाइनल जब रिजल्ट आता है उसमें ये वाले नंबर तो नहीं जुड़ते, फिजिकल वाले, प्रतियोगिता परीक्षा वाले नंबर जुड़ेंगे, आपके रिटन पेपर वाले, और साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू वाले पेपर जुड़ेंगे। पेपर पूरा ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। ठीक है, पेपर की सारी डिटेल, आपको फॉर्म कैसे फिल भरना है ये आप सारी डिटेल जो है sso.rajasthan.gov.in पे जाके आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अच्छा, अगर इसमें फीस की बात की जाए तो सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो हैं, राजस्थान के क्रीमी लेयर के जो अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग है, उनकी जो है कितनी है, उनकी है
350 रुपये फीस, ठीक है। नॉन क्रीमी लेयर के अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की जो है वो याद कर 250 रुपये फीस है। और समस्त निशक्त जन जो हमारे दिव्यांग जन हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जो राजस्थान वाले हैं, ठीक है, जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है, उनकी 150 रुपये। अगर कोई आस पड़ोस के राज्य से आ रहा है, बिहार झारखंड से, वो और वो अनुसूचित जाति का है, तो उसको सामान्य वर्ग वाली ही फीस लगेगी, 350 रुपये पूरे ही फीस जो है फॉर्म भरना होगा, ठीक है। इसके अलावा और डिटेल्स देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसका सबसे ज्यादा इश्यू रहता होगा, सबसे ज्यादा आप लोग पूछते होंगे, ऊंचाई, हाइट कितनी है ना। तो हाइट की बात कर लेते हैं इसमें हम। हाइट की बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हाइट देख लेते हैं। हाइट जो है, पुरुषों की हाइट कितनी है, 168 सेंटीमीटर, और जो चेस्ट होती है विदाउट एक्सपेंशन, बिना फुलाए, 81 सेंटीमीटर, और विद एक्सपेंशन जो है 86 सेंटीमीटर, ठीक है। पहाड़ी जनजाति क्षेत्र में जो रहते हैं उनकी हाइट नेचुरली कम होती है, तो उनकी 160 सेंटीमीटर तक की, ठीक है। और जो चेस्ट है वो 79 यानी कि 79, और फुलाने के बाद विद एक्सपेंशन कितना है, 84 सेंटीमीटर। महिलाएं याद कर ले, महिलाओं की इंपॉर्टेंट है। महिलाओं की जो ऊंचाई है वो 152 सेंटीमीटर। महिलाओं में वजन भी जोड़ा गया, कम से कम वजन जो है 47.5 किलोग्राम होना ही चाहिए। अगर आपको सब इंस्पेक्टर की परीक्षा देनी है तो किसी लड़की का वजन कम है तो बढ़ाना शुरू कर दो, तैयारी कर लो भाई, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो इसके अंदर 5 सेंटीमीटर तक की छूट भी है, जो राजस्थान के अनुसूचित जाति जनजाति जो आते हैं, तो ये पूरा डिटेल जो है आप पढ़ लेना। उसमें 5 जो है उसकी क्या है, आपको छूट भी दी गई है, ठीक है। चलो और देखते हैं और क्या है। अब आ जाते हैं आपके पेपर में। इसमें कितने पेपर होंगे, क्या पेपर का सिनेरियो रहेगा, वो सारी डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। पेपर आपके 2 होंगे। जनरल हिंदी का पेपर 2 घंटे का पेपर है, 200 नंबर का। जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, ये पेपर आरएएस प्रीलिम्स जैसा है, थोड़ा सा लेवल कम आता है, बाकी ऑलमोस्ट पढ़ना पूरा ही पड़ता है बच्चों, लेकिन 2 घंटे का पेपर है, 200 नंबर का, ठीक है। इंग्लिश या हिंदी कोई भी मीडियम आप चुन सकते हैं, ठीक है, इसके अंदर। अच्छा, इसमें जो है अलग अलग, इस पेपर में आपको फिजिकल के लिए, क्लियर होने के लिए अलग अलग आपको 36% नंबर लेने होंगे। मतलब कि दोनों पेपर में अलग अलग बोले तो कितने नंबर आने चाहिए, 72 नंबर आप लोगों के आने चाहिए। और अगर इकट्ठा कर दे, 400 का कर दे, तो दोनों के आपको 40% भी चाहिए। मतलब कि 400 का 40% कितना बन जाएगा, 400 गुना 40/100 कितना बन जाएगा भाई, 40% एग्रीगेट आपको नंबर चाहिएंगे। तो देख लेना कितना बनेगा भाई, 160, ठीक है, 160 नंबर, ठीक है। तो अलग अलग 72 भी चाहिए, और दोनों के इकट्ठे मिला के 160 नंबर भी आपको चाहिए। तो इसमें जो है 859 वैकेंसी है ना टोटल, उसको 20 से गुना कर दो, ठीक है। तो उतने बंदे जो हैं बुलाए जाएंगे, किसके लिए, आपके उसके लिए, मतलब जो आप एग्जाम क्लियर करोगे, ठीक है ना, उसके लिए, मेरिट के ऊपर, हाँ, ठीक है। इसमें 5 नंबर का रिलैक्सेशन दिया गया है, जो शेड्यूल्ड कास्ट, एसटी और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चे हैं उनको 5 नंबर की रिलैक्सेशन छूट जो है इसमें दी जाएगी, ठीक है। और कोई विशेष बात है तो देख लेते हैं, तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। और मैं यहाँ पे प्रतिबद्ध सीरीज चल रही है, वो सारी की सारी सब इंस्पेक्टर काम पे आपको याद आने वाली है। 8 बजे मैं टॉपिक पढ़ाती हूँ, 9 बजे उसका टेस्ट होता है अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे, तो MRP10 कोड लगा के आप उसको देख सकते हो, ठीक है। और कोई डिटेल मुझे खास तौर पे, बेसिक तो अभी तो इतना ही है, अभी तो आप रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। उससे ज्यादा अगर कुछ होगा तो फिर हम देख लेंगे। अच्छा, एक आपको डाउट आता है चश्मे वाला पॉइंट, ठीक है, तो उस पर मैं ऑथेंटिक और सही इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लूँ, उसके बाद आपको उसकी हम डिटेल्स बताएंगे, ठीक है। तो आई होप सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी के लिए तैयारी कर दो। हम यहाँ पे मारो राजस्थान पे आपको तैयारी करवाने भी वाले। प्रतिबद्ध सीरीज चलती है रात को 8 बजे, तो देखना मत भूलना। सुबह में करंट अफेयर्स कराती हूँ, ठीक है। वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलूंगी और वैकेंसीज की जो भी लेटेस्ट न्यूज होगी उसके साथ। तो आप सबको मेरी तरफ से घड़ी घड़ी राम राम।